हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र की कक्षाओं का आरंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं विधि शास्त्र की कक्षाओं का। आज के इस क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में पहले आपसे पूछे जा चुके हैं। यदि आप लॉ के विद्यार्थी हैं या आप किसी भी जुडिशियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें जूरिस्प्रूडेंस, हिंदी में बात की जाए तो विधि शास्त्र के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन भी वो जो पहले परीक्षाओं में आपसे पूछे जा चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको बार-बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में जिन क्वेश्चन में ज़रूरी है, मैंने उन क्वेश्चनों में एक्सप्लेनेशन भी दिया है नीचे, और कब ये पूछे गए हैं उसको भी मैंने मेंशन किया है। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोक चेतना सिद्धांत के जनक कौन है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है डाइसी, बी सामंड, सी सर हेनरी मैन, या डी सेवनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेवनी। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको यूपी पीसीएस 2010 और 1999, यूपी लोअर स्पेशल परीक्षा 2002 में कितनी बार इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है? 3 बार इस सवाल को आपसे पूछा गया है, लोक चेतना सिद्धांत के जनक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सेवनी जो हैं उनको लोक चेतना सिद्धांत का जनक माना जाता है। चलिए, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यही लिखा है, लोक चेतना के जो जनक हैं वो जर्मन विधि शास्त्री सेवनी है। तो ये जर्मनी के थे जो सेवनी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को सेवनी ने लिखा था? पुस्तक दी गई है, द प्रोविंस ऑफ जूरिसजुडेंस डिटरमिन्ड, बी द लिमिट्स ऑफ जूरिसजुडेंस डिफाइंड, सी एनशिएंट लॉ, या डी द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। ये लिखा है सेवनी ने। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, पर उससे पहले ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस 2 बार पूछा गया, 2008 और 2004 में। मैं सभी क्वेश्चन में आपको नहीं बताऊंगा, आप नीचे लिखा हुआ है, इससे आप देख सकते हैं। चलिए, जूरिस्प्रूडेंस की आपकी क्लास है। विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा के प्रवर्तक जर्मन विधि शास्त्री सेवनी ने द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ की रचना की है। द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस डिटरमिन ऑस्टिन, द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, जेरेमी बेथम तथा एंशिएंट लॉ सर हेनरी मैन द्वारा रचित है। यानी जो 3 किताबों की और बात की गई थी, एक्सप्लेनेशन में मैंने उनको भी बताया कि कौन कौन सी किताब किसकी है, पर हम बात कर रहे थे सेवनी की पुस्तक के बारे में, तो वो थी द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। ये आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉस रेक्ट डैश बेसिटस का कार्य क्या है? ये कार्य है सेवनी का। जो डॉस रेक्ट डैश बेसिटस है, ये कार्य किसका है? सेवनी का। राजस्थान की परीक्षा में इसको पूछा गया है, प्री परीक्षा में 2008 में। चलिए, ये एक पुस्तक है, डॉस रेक्ट डैश बेसिट्स, सेवनी की पुस्तक है, और इसका प्रकाशन 1803 में हुआ था। इसका अर्थ है द लॉ ऑफ पोजीशन। आप समझ गए होंगे, द लॉ ऑफ पोजीशन ये सेवनी की पुस्तक है, और 1803 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने संहिताकरण का विरोध किया, जो विधिक विकास को एक लोह पिंजरे में बंदी नहीं बना सकता तथा व्यक्तियों के विचारों की बाढ़ के उस निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जो जल की शानदार असंयंतता से प्रभाव में है? आपके ऑप्शन है सेवनी, मैन, ड्यूगिट या पाउंड। तो ये किया किसने? ऑप्शन नंबर ए, सेवनी ने। ये दिया था, किसने दिया था? संहिताकरण का विरोध करते हुए ये सेवनी ने कहा था। ये आप देख सकते हैं। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कहाँ कहाँ पूछा गया। ये यूपी लोअर में पूछा गया 2004 में। विधि शास्त्र की एक ऐसी विचारधारा के प्रवर्तक सेवनी है। इस विचारधारा ऐतिहासिक, माफ कीजिएगा, विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक सेवनी है। इस विचारधारा का उद्भव जर्मनी में हुआ। सेवनी ने अपनी प्रथम पुस्तक द वोकेशन ऑफ अवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऐतिहासिक पद्धति में अपने विचार व्यक्त किए। सेवनी को ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन कहा जाता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन सेवनी को कहा जाता है।
आगे चलते हैं। विधि शास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल तथा तथ्य की प्रतिक्रिया थी, क्या थी वह हम देख लेते हैं। कार्य के विरुद्ध, यथार्थवाद के विरुद्ध, कल्पना के विरुद्ध या प्रमाणवाद के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये कल्पना के विरुद्ध थी। जो ऐतिहासिक स्कूल था जिसकी सेवनी की हम बात कर रहे हैं, सेवनी के ऐतिहासिक स्कूल के बारे में अभी तक हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो कल्पना के विरुद्ध थी। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। मैं हर बार नहीं बताऊंगा, आप रेड पेन से देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन को कहाँ पर पूछा गया है। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऐतिहासिक शाखा के अंतर्गत विधि को उस समय की देन माना जाता है जिसके अधीन विधि की उत्पत्ति अथवा प्रगति का अध्ययन उस सिद्धांतों को संकेत करके किया जाता है जो समय के साथ साथ विधि की प्रगति में सहायक रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधि शास्त्र में विधि की राष्ट्रीय चरित्र को प्रतिस्थापित किया किसने? कार्ल मार्क्स, सेवनी, मॉन्टेस्क्यू या हेंस केल्सन ने। तो इसका सही आंसर है, ये किया था सेवनी ने। इस परीक्षा को जुडिशरी में पूछा गया 2003 में, आप देख सकते हैं। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऐतिहासिक स्कूल के प्रमुख जर्मन विधिशास्त्री सेवनी ने राष्ट्र तथा उसकी विधि में ऐतिहासिक संबंध स्थापित करते हुए स्पष्ट किया कि किसी राष्ट्र के विकास के साथ साथ वहाँ की विधि भी विकसित होती रहती है। विधि राष्ट्रीय लोक चेतना की प्रतीक होती है, ये कथन है सेवनी का, और ऐतिहासिक स्कूल के डार्विन उनको कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवनी का सिद्धांत किस विधि पर आधारित है, ये पूछा गया है। तो सेवनी का जो सिद्धांत है वो रोमन विधि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए ये किस परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। विधि शास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल के प्रमुख जर्मन विधिशास्त्री सेवनी ने राष्ट्र तथा उनकी विधि में ऐतिहासिक संबंध स्थापित करते हुए स्पष्ट किया कि किसी राष्ट्र के विकास के साथ साथ वहाँ की विधि भी विकसित होती रहती है। इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था, और विधि राष्ट्रीय लोक चेतना का प्रतीक होती है, ये आप देख सकते हैं। इस वाली लाइन पर हमने डिस्कशन किया था। चलिए आगे चलते हैं। विधि का स्रोत लोक चेतना है, ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन हम सेवनी के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कथन सेवनी का ही है। इस क्वेश्चन को दो परीक्षाओं में पूछा गया, एक राजस्थान की और एक उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया है, सवाल है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विधि शास्त्र के दो स्कूल जिनमें एक सामान्य लक्षण है किंतु अन्य सभी बातों में भी एक दूसरे से भिन्न है, वे कौन कौन से हैं? तो वे हो जाते हैं विश्लेषणवादी और एक ऐतिहासिक। ये दो जो हैं एक सामान्य लक्षण रखते हैं दोनों स्कूल, पर बहुत सारी बातों में एक दूसरे से भिन्न है, यही आपसे पूछा गया है। ये सवाल भी 2 बार आपसे पूछा जा चुका है। चलिए इसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्लेषणात्मक स्कूल तथा ऐतिहासिक स्कूल दोनों ही विचारधाराओं ने प्राकृतिक विधि का विरोध किया है किंतु अन्य सभी बातों में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। चलिए कहाँ इन्होंने विरोध किया, कहाँ पर इनके जो सिमिलैरिटी है उसको हमने देखा, और कहाँ ये एक दूसरे से भिन्न है उसकी बात भी हमने इस क्वेश्चन में की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधि दार्शनिकों में से विधि शास्त्र की ऐतिहासिक स्कूल शाखा का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये आप आंख बंद करके भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इतनी क्लास में मैंने अभी तक सेवनी के बारे में ही बात की है। तो फ्रेडरिक वॉन सेवनी और ऐतिहासिक स्कूल की बात की जा रही है, तो आप सीधा सेवनी को आंसर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे लगभग 5 बार पूछा जा चुका है। यूपी की परीक्षाओं में भी लगभग 5 बार इस सवाल को पूछा गया है। तो विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा के प्रवर्तक फ्रेडरिक वॉन सेवनी हैं, ये आप याद रखेंगे।